हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो होगा एक शानदार वीडियो, थोड़ा अलग होगा। आज के वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, आपकी उम्र अगर 20 साल के आसपास है, आप क्या करें इस उम्र में ताकि आप अपने 30 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में रिग्रेट ना करें। आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स विद स्टेप बाय स्टेप गाइड सो दैट आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा लोग जो नहीं कर रहे थे फेस कर रहे हैं या फिर फेस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज थोड़ा कोड वर्ड्स है। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को देख के समझ नहीं पाओगे मैं किसकी बात करूंगा। हालांकि इससे पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने YouTube पर कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला था सर हमें पता नहीं लग रहा कि हमारा पैशन क्या है। तो आज इसको हम कवर करूंगा और सही में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 20s में होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है अपने पैशन को फाइंड आउट करना और उसी पैशन को फॉलो करना रोजगार के लिए और अपने पैशन को ही अपना काम बना लेना बहुत आसान होता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आपका उम्र 30 साल और 40 साल है एज कंपेयर टू अगर आपका उम्र भी 20 साल के आसपास का है, बिकॉज आपके पास टाइम है, आपके शादी नहीं होंगे, आपके इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगा, आपका सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना फ्यूचर को अच्छा करें। इसको सुनना अच्छे से, आपका अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ एक है कि आप अपना लाइफ को अच्छा बनाइए। क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हो? अगर लोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं फील करोगे, नहीं लोगे बाद में फिर रिग्रेट फील करेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूं, मेरे से बात करते हैं बहुत सारे, उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं करा ढंग से, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो क्या करते हैं, अपने सपने को अपने बेटे, मेरा बेटा करेगा। क्यों भाई, आपको करना था ना, आपका बेटा क्यों करेगा? आपका बेटा अपना मर्जी चलाएगा, वो उसका लाइफ वैसे जिएगा। मतलब अगर मान लो कोई बंदा को क्रिकेटर बनना है और उसको क्रिकेट में अच्छा नॉलेज भी है, अच्छा खेलता है वो, अगर मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई तू एक काम कर, तू फार्मिंग कर, तो क्या करेगा वो? अच्छा नहीं कर पाएगा ना। तो क्या है, पेरेंट्स को भी इसके बारे में समझना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स मेरे वीडियोस को आजकल देखते हैं बिकॉज उनके मैसेज आते हैं। सो आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हम बात करेंगे पैशन, फिर योर सेल्फ में बहुत सारी चीज़ बता रखा मैंने, सो मेनी थिंग्स, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा इन्वेस्ट टाइम, पांचवा मेंटोर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20s में ये गलतियां लोग करते ही करते हैं। आजकल तो 100% करते होंगे, हमारे टाइम में 70-80% करते थे। 100% आप क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन का बहुत फास्ट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है घर बैठे इंफॉर्मेशन। हमारे टाइम में नहीं था तो गलतियां कम होती बिकॉज इंफॉर्मेशन कम था, लेकिन उसी के साथ अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं आपके पास बिकॉज आपके पास कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है इसीलिए। तो चलिए, हमारे टाइम में भी इंटरनेट था बट इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं था, राइट। मैं जब 20 साल की उम्र में था तब मुश्किल से हमारे 100 kbps डाउनलोडिंग स्पीड हमें मिलता था, वो भी हमारे कॉलेज में, राइट। और बाद में अभी आपको कितना मिलता है? अभी मेरे पास जो इंटरनेट का स्पीड है 150 Mbps के आसपास मेरा स्पीड है, 100-150 Mbps आता है, राइट। सब देख लो क्या डिफरेंस है। और डाउनलोड करने लग जाऊँ तो 10, 12, 15 तक 20 तक आया था डाउनलोडिंग स्पीड कभी कभी। तो Mbps की बात कर रहा हूँ, मतलब कितने गुना बढ़ चुका है, आगे क्या बढ़ेगा कुछ नहीं पता। तो चलिए हम बात करते हैं 5 पॉइंट्स एंड ये लास्ट वाला पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे पैशन कैसे फाइंड आउट करें, राइट। उससे पहले आपको बता दूं, आपका पैशन आपके टीचर, आपके पापा मम्मी, आपके आस पड़ोस के बंदे सजेस्ट कर सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं बेटा आपका ये अच्छा है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते आपका पैशन क्या है। रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है, उनके टाइम में जो नौकरियां थे, जिस टाइप की नौकरियां थे वो कम हो रहे हैं और न्यू टाइप्स के जॉब्स जहां पैसा ज़्यादा है
कंफर्ट है, ग्रोथ ज़्यादा है, वो बढ़ रहे हैं। पहला रीज़न ये है। मतलब अगर आपका पैशन उन्होंने प्रिडिक्ट कर भी दिया सही ठीक ठाक, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। क्या मतलब है, समझाता हूँ जी। मेरा पैशन है घर के सामने कुर्सी लेके बैठना, उससे रोजगार तो नहीं आएगा ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप किस चीज़ में अच्छा है वो कैसे पता लगेगा, डिफरेंट चीज़ों में काम करके, पहला। दूसरा, आपको देखना होगा जिन जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं उसमें बेहतर आराम से हो सकते हो, टाइम जैसे इन्वेस्ट करोगे। तो जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं उन चीज़ों का आगे मार्केट में डिमांड कितना है। मतलब जो आप काम आपको सीखना है, मतलब जो आपको लग रहा है कि मेरा पैशन है काम, उस काम को आप करते हो किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन के लिए, क्या वो आपको पैसा देगा? अगर ऐसा काम आपको आता है और उसमें आप पैशनेट हो तो वो आपका पैशन भी है, रोजगार भी है। फिर आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा काम करने के बाद। जो अक्सर होता है, लोग ऑफिस से आते हैं 2 पैक लगा देते हैं कि हमारा टेंशन हो रहा है जी। ऑफिस से निकलते हैं, आधा घंटे का छुट्टी है, चलो भाई 4 सूट्टा पी के आ जाओ। और उसको लोग स्टाइल मानते हैं यार। मतलब मैं ताजुब लगा यार, भाई इतना डेंजरस चीज़ है। मतलब उसमें मीठा लग रहा है, क्या खा रहे हो, मतलब पी रहे हो तुम सिगरेट। बंगाली में खा रहे हो बोलते हैं, राइट। उड़िया में मतलब खाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, बोलता यार छूटती नहीं है, हमें पता है बहुत डेंजरस है। तो आपके लिए क्या सलाह है, स्टार्ट ही मत करना कोई भी नशा, राइट। उसमें आपका सिगरेट भी है, दारू भी है, ड्रग्स भी है, गांजा भी है, बीड़ी भी है, बहुत सारे बीड़ी पीते हैं, राइट। उसके बाद आपका सेक्स भी है, उसके बाद आपका मास्टरबेशन भी है, रिलेशनशिप भी है, और क्या बताऊं, बियर भी है। जितने भी नशा होते हैं सारे नशा कैटेगरी में आता है। एक नशा कर सकते हो मेडिटेशन, बट बहुत डिफिकल्ट है उस नशे का लत लगाना। 1 साल, लगभग 6 महीना से 1 साल लगेगा उस नशे का लत आपने लगा लिया, लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होता है वैसे तो, ठीक है। चलिए, पैशन कैसे फाइंड आउट करना, मैंने बोला आपको क्या करना होगा, आपको लिस्ट बनाना होगा कि क्या क्या काम आपको अच्छा सा आता है काम करने के बाद, और उसमें ग्रोथ कितना है, और क्या लोग उस चीज़ को करने के लिए आपको पैसा देंगे, राइट। अगर ऐसा आप करते हो आप पैशन अपना फाइंड आउट कर लेंगे आप, राइट। वैसे आपको बता दूं, जो एवरग्रीन प्रोफेशन होता है, लाइक आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आपका अभी जो ग्रोथ होने वाला है वो एआई में, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में, राइट। उसके बाद आपका अगर आप थोड़े से और जाएंगे दूसरे फील्ड में तो आपका जितने भी सेमीकंडक्टर चीज़ें होते हैं, राइट, उनमें रिसर्च फील्ड में है। रिसर्च तो हर फील्ड में है। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका अच्छा ग्रोथ होगा। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की बात करोगे तो आप ई व्हीकल में अच्छा ग्रोथ होगा, राइट। डिवाइसेस में अच्छे ग्रोथ होंगे। तो अच्छे ग्रोथ के सेक्टर्स हैं बेसिकली, और भी बहुत से सेक्टर हैं जहाँ पर ग्रोथ अच्छे होंगे, बट ये अच्छे, इनमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगा, बिकॉज खासकर एआई का, एमएल का, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स का, इनका रिक्वायरमेंट लगभग हर इंडस्ट्री को है, हर जगह घुस गया है, राइट। रोबोटिक्स का भी लगभग। सो पैशन कैसे पैशन फाइंड आउट इतना आसान नहीं। मतलब आप ऐसे बोलोगे मैं सुबह उठा शाम को पैशन मेरे को पता लग गया, वैसा नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट योर पैशन। और जो बंदा फाइंड आउट कर लेता है पैशन जितना जल्दी, उसका लाइफ उतना जल्दी सुधर जाता है, बिकॉज काम करते उसको मजा आता है, राइट। काम करते तो मजा आता है। सच्चाई क्या है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का मुझे पता है लगभग 90% लोग उनका जो पैशन है वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। काम क्यों कर रहे हैं फिर? भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है फैमिली का, काम तो करना पड़ेगा ना, पैसे तो चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं योरसेल्फ। योरसेल्फ में मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला एच मतलब क्या होता है, हेल्थ। हेल्थ पर इन्वेस्ट करो क्या, टाइम। डेली 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट करना है। जिम जाने की जरूरत नहीं है, जा भी सकते हो लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। आप वॉकिंग करो, थोड़ा जॉगिंग करो, थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचिंग करो, काफ़ी है, राइट। पानी अच्छे से पियो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ये हेल्थ का बेसिकली मेन राज है फिलहाल जो आपको बता रहा हूँ हेल्दी रहने के लिए। उल्टा पुल्टा मत खाओ, मैदा बिल्कुल मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, हेल्दी रहोगे। चिप्स कुरकुरे कभी भी खा सकते हो बट अवॉइड करो खाने के लिए। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, एज सिंपल एज दैट। एक एप्पल खा सकते हो डेली तो आपका काम बन जाएगा, अगर विटामिन की कमी सोच रहे हो तो,
ठीक है। सो P1 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, पैशन आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको क्या बनना है, एक काम में अपने आप को अबाउट परफेक्ट बनाना है। अब आपके क्वेश्चन होंगे अबाउट परफेक्ट कैसे बनूं मैं? अबाउट परफेक्ट बनने के लिए सिंपल एक काम है, वो क्या है, प्रैक्टिस करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। जो बड़े बड़े बंदे हैं उस फील्ड के महारत हैं, वो क्या करते हैं उनसे बातें करना या फिर उनके बातें सुनना है। मतलब आपको वो काम सारा करना है जिससे क्या होगा, आपका उस फील्ड के बारे में नॉलेज और फंडामेंटल और क्लियर होंगे। जितना जल्दी आपके फंडामेंटल नॉलेज आएगा उतना जल्दी आप उस एक फील्ड में अबाउट परफेक्ट बन पाओगे। Once you will become about perfect in any field, what will happen? People will be looking for you. They will be happy to give you job or even offer you some kind of projects, so that you can grab that project, you can grab that job, and you'll enjoy your life ultimately. It is so simple, right? Now let's move on to the next, that is word D. So P1 is a perfect in one thing, so that it will not be difficult for you to get job basically, right? और आपका पैशन अगर होगा किसी फील्ड में तो उसमें परफेक्ट बनने में इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद करेंगे डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था 3 चीज़ चाहिए होता है बेसिकली अपने लाइफ में। अगर आप 3 चीज़ आपके अंदर है तो आप लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। पहला डिसिप्लिन, दूसरा आपको ब्रेव बनना है, तीसरा आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। एक करेक्टर बड़ा खतरनाक चीज़ है। एक करेक्टर अच्छा बनाना सदियों लग जाता है, डेकेड्स लग जाएगा अपने करेक्टर को अच्छा बिल्ड करने के लिए। और इसी के अंदर सारा कुछ आता है, पैशन, एटीट्यूड, हेल्थ, सब कुछ आता है। Each and everything will comes under these 3 things. आप मेरे को मत पूछना ये कहाँ से मेरे को मिला, राइट? ठीक है, अब आते हैं क्या, ए। ये मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उल्टा पुल्टा ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और उनका एटीट्यूड क्या होता है, बायस्ड हो जाता है। आपका एज ए प्रोफेशनल पर्सन आपका एटीट्यूड कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही आपको पता होना चाहिए कौन कैसा है, लेकिन बायस्ड एटीट्यूड जैसे ही आपका हो गया आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, लर्निंग प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बोलते हैं अरे ये बेकार है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बोलते हैं मैकेनिकल में ग्रोथ नहीं है ग्रोथ है। अगर आप सोच सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो किसी एक फील्ड को जिसमें रिक्वायरमेंट है इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, फिर ग्रोथ है। आप लोग नहीं जी जो है वही करूंगा, मुझे ग्रोथ दिखाओ, कैसे वो ग्रोथ होगा? ग्रोथ उसी फील्ड में होता है जिस फील्ड में डिमांड होता है और सप्लाई की कमी होता है, तब ग्रोथ आएगा ना। अब ऑलरेडी डिमांड कम है, सप्लाई भी वही उतने बराबर चल रहा है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगा? वही चलता रहेगा। मतलब गो विद द फ्लो। 4-5% ग्रोथ हो रहा है तो 4% ग्रोथ इधर भी होगा, ड्रास्टिक ग्रोथ तो नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े, ताकि आप सप्लाई दे पाएं। और सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ एम्प्लॉयज के भी होगा, बिजनेसेस होंगे, कंपनी से भी ग्रोथ होगा, ऐसे ग्रोथ आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। एक चीज में आप परफेक्ट बिल्कुल हो जाओ, किसमें? बात करने में। बात करने में आपका अगर टैक्टिस आपने सीख लिया कैसे बात करते हैं, तो कैसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर लेंगे, राइट? और बात आप सोचो, आप किसका बात ज़्यादा सुनना चाहते हो, जो कड़वा बोलता है या जो मीठा बोलता है? तो थोड़े से मीठा बोलना। देखो कभी कभी एज ए टीचर मुझे कड़वा बोलना बनता है। अगर मैं मीठा मीठा बोलूँगा हमेशा, मतलब हमेशा प्रोज बताऊँ किसी फील्ड का, तो आपका अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो आप हमेशा प्रोज बोल सकते हो। अपने क्लाइंट को थोड़ा ना कोई बोलेगा मेरा प्रोडक्ट में कमी है, कोई नहीं बोलता है। ये सच है दोस्त। अगर आप बोल दो क्लाइंट को प्रोडक्ट में कमी है, कोई नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट आपका। हालांकि क्लाइंट को ही पता है सब जगह पर कमी होता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। नोबडी इज गोइंग टेल यू, भाई मेरे को इतना बोलेगा भाई इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इस कंपनी ने बताया मेरे को इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताएगा। कमी तो ना कोई बात है, सारे अपने फीचर्स बताते हैं। तो आप बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मीठा बोलना आना चाहिए। टीचिंग में है, डॉक्टर में है, लॉयर प्रोफेशन में है, तो इस प्रोफेशन में मेरे हिसाब से आपको सच बोलना चाहिए। तभी आपका जो आपके क्लाइंट है, जैसे मेरे क्लाइंट आप नहीं है, मेरे क्लाइंट आपके पेरेंट्स हैं, आप मेरे स्टूडेंट हो, राइट? आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप मेरे क्लाइंट हैं।
बट जो बच्चे हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे क्लाइंट नहीं है, राइट? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लोग कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं इंग्लिश खाली बोलना, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वेल, एज एन इंजीनियर यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बिलीव मी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग। आपका माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कैसे आप बोल रहे हो? It is not because I can speak English. It is because I was in the same situation when I was studying in 10th class. I knew nothing about English, but I have learned it. आप इसको सीख सकते हैं, और believe me, it is not that much difficult as you think. Like mathematics is difficult for you. It is much more simpler than mathematics and physics, biology, chemistry. So if you have done good in those subjects, any of those subjects, then you can do much better in this also. That is what communication skills in English. You can do it because I have done it. I know it will take time, some time, but that's okay. No problem. Take your time. But इसमें आप मास्टरी गेन करिए। Believe me, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव एज देगा ऑलवेज इफ यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। बीइंग ए प्रोफेशनल, दिस इज इंपॉर्टेंट। काम आपको आता है, वेरी गुड। अगर आपको ये भी आता है तो आपका एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो इंटरव्यूअर को इंग्लिश आता नहीं आता है, कोई मैटर नहीं करता है, आपको इंग्लिश में ही पूछेगा, बिकॉज उसका क्वेश्चन पूछना होता है, आंसर आपको देना होता है, समझ हर कोई जाता है, तो आप उसको आंसर इंग्लिश में अच्छे से बताते हो तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन आता हुआ था। बिकॉज बहुत से इंटरव्यूज को मैं देखा, मैंने उसको अच्छे से वोकैबुलरी का उनका नॉलेज नहीं होता, 2-4 का डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर दो। मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच है, ऐसा ही होता है भाई, मैंने देखा है ना। बिकॉज मैंने एक जगह पर इंटरव्यू दिया नहीं, राइट मैंने 4-5 जगह काम, 4-5 जगह तो कम से कम इंटरव्यू दिया होगा, और इतने सारे लोगों का मैंने इंटरव्यूज़ लिया है, तो मैं हमेशा फ्रैंक बात करता हूँ जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ। सो फ्रॉम देयर आई हैव लर्न, बिकॉज आई हैव टेकन इंटरव्यूज MTech PhD होल्डर्स ऑल्सो, सो दे टोल्ड मी दैट योर वे ऑफ इंटरव्यू टेकिंग इज डिफरेंट देन अदर्स। बिकॉज मैं इंटरव्यू लेता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ बंदे का एटीट्यूड कैसा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है उसके लाइफ को लेके, और किसी प्रोफेशन को ज्वाइन क्यों करना चाहता है, उसके पास क्या है लोगों को देने के लिए। मैं ऐसे देखता हूँ कैंडिडेट को, बिकॉज मेरा अप्रोच अलग होता है। मेरा अप्रोच नहीं होता कि मेरा नॉलेज उसको थोपू, ना, वो मेरा अप्रोच नहीं होता है। मेरा अप्रोच होता है इस बंदे को सिलेक्ट करते हैं, क्या ये हमारे क्लाइंट्स के लिए फ़ायदा पहुँचा सकता है या सकती है, और फायदा पहुँचा सकता है, सकती है, डेफिनेटली विल हायर दैट पर्सन, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खास करके यंग स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बोलूँगा। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ समझना अच्छे से। आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे, आपका एक एक्शन आपका जिंदगी पलट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, झूठ मूठ का आपको क्या कर रहा है आपको इग्नाइट कर रहा है, ताकि आप गलत एक्शन लो। वेट कर रहा है वो गलत एक्शन लेने का, आप गलत एक्शन लोगे और आपका लाइफ तबाह हो जाएगा। कोई आपको गाली गलौज कर रहा है तो गाली गलौज आपको करना चाहिए, स्मार्ट मूव बोलो, इग्नोर। जितना आप इन चक्कर में पड़ेंगे उतना आपका इमेज को डैमेज होगा। इग्नोर करिए, खत्म। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस है ना, FIR करवा दीजिए। स्कूल कॉलेज है, प्रिंसिपल को बता दो कि सर दैट एलिमेंट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, टीचर्स को बता दो, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। 95% टाइम्स ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक्शन आप बहुत सोच समझ के लीजिए, ताकि आपका एक एक्शन 5-10 साल बाद आपको रिग्रेट करने में मजबूर ना कर दे। और वो जो रिग्रेट होगा, आप बोलोगे अरे काश उस दिन उसके बाइक पे नहीं चढ़ा होता तो मेरा पैर नहीं टूटता, काश मैं उस दिन पेड़ पे नहीं चढ़ता तो मैं गिर के मेरा हाथ नहीं टूटता, या फिर मेरा कोई डैमेज नहीं होता बॉडी का पार्ट, राइट। इस तरह के
एक एक्शन आपका लाइफ चेंज कर सकता है। सो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन थिंक ट्वाइस और थ्राइस, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम आ गया आपके लाइफ में वो अनडू नहीं होता है। कंप्यूटर नहीं है कि बैक स्पेस मार दिया, लाइफ है। अभी 20s में चीज़ें समझ में हमें नहीं आता है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू फॉलो दीज थिंग्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, होपफुली आपको समझ में आ रहा है सारा चीज़ें। इन्वेस्ट टाइम, किस में इन्वेस्ट करना टाइम आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्ट टाइम किस में? आपके पैशन में टाइम इन्वेस्ट करिए ताकि वो पैशन क्या करे, आपको पैसे कमा के दे। दुनिया के लगभग 99% प्रॉब्लम पैसे सॉल्व हो जाता है। 1% में भी ना हो, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और मैंने पूछा था आज YouTube पर कि आपका प्रॉब्लम क्या बताओ। बहुत सारे बोलते हैं सर हमारा फाइनेंस का प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्ट टाइम इन योर पैशन सो दैट यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो कहाँ आपको इन्वेस्ट करना टाइम? पैशन पर। पैशन मतलब पैशन कहाँ से पता लगता है? सीखने से पता लगता है। तो डिफरेंट चीज़ों को सीखो, काम करो, उससे पैशन पता लगेगा, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। स्लोली वो आपको इतना पैसे कमा के देगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो 99% प्रॉब्लम आपका लाइफ का सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटोर। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम आजकल क्या करते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम आते हैं नेट पर जाते हैं, वी जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च अबाउट इट, वी जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च अबाउट इट, दैट्स ओके। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस, सो मेनी good people are there, they're providing solutions on YouTube as well as on their blogs, on their websites. I appreciate it, but आपके पास आपके कांटेक्ट में जो आपके मोबाइल के डिस्टेंस मतलब मोबाइल डायल करेंगे उनसे बात हो जाए, ऐसे एक धांसू मेंटर चाहिए जिनके पास ट्रेमेंडस नॉलेज हो आपके फील्ड का, हर फील्ड का, लेकिन आपके फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज हो ताकि वो आपको गाइड कर पाए। नेट पर कितनी भी गाइडेंस मिल जाए, फॉलो करना डिफिकल्ट है। अगर आपके आसपास कोई मेंटर है, आपके टीचर है, अगर कोई आपका मेंटर है ना, मजा आया था लाइफ में, बिकॉज वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, बिकॉज वो आपको देखते हैं, आपको टोकते हैं कि भाई ये मत कर, तेरे लाइफ खराब होगा। तो एक मेंटर फाइंड आउट करिए, आपके कॉलेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ को बिल्ड करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सारे हेल्प नहीं करते हैं, until unless you are not bright। अगर आप ब्राइट हैं डेफिनेटली सारे आपको बोलेंगे ये करो वो करो, बट आप एक मेंटर जरूर ढूंढिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में काफ़ी चेंज हो जाता है अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है तो। ये काफ़ी हेल्प मुझे किया था अपने लाइफ में, राइट। लेकिन 100% बात कभी नहीं सुना मैंने किसी का, अभी भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है। मतलब इन द सेंस, यहाँ पर आप गलत मोटिव से मत समझना। इन द सेंस क्या होता है, मैं हमेशा थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ कोई चीज़ को करने से पहले, फिर पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से जो जिनको उस फील्ड में नॉलेज होता है। जिनको नॉलेज नहीं तो नहीं पूछता हूँ मैं, बिकॉज उनको पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको नॉलेज है उन्हीं से पूछता हूँ मैं, राइट, ताकि मेरे को प्रॉपर स्टेप मिल पाए, राइट। जिनका विजन अच्छा है मैं उनसे पूछता हूँ, जिनको पता है लाइफ में क्या है क्या नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी की बात है। अगर रिलेशनशिप की बात है तो उनको पूछता हूँ जो बहुत साल से शादी कर चुके हैं, 70 साल 60 साल उनका उम्र है, उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, बताओ क्या इसमें क्या फंड है, तो वो बताते हैं। तो इस तरह का चाहिए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ। अब आते हैं क्विक पर। क्विक क्यों लिखा, इसका जो लॉजिक है, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। क्विक ये दो काम नहीं करना है, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हालांकि खतरनाक तो कम हुआ, डेंजरस है बोलूँगा। क्विक 20s में बहुत सारे बच्चे करते हैं। पहला बात करते हैं पैसा। जल्दी पैसा कभी नहीं आता। अगर जल्दी पैसा आता कोई बिजनेस खड़ा नहीं करता, घर बैठे पैसे कमा लेता। घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आई एम मेकिंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years घर बैठे, राइट। भाई मेरे ऑफिस से मेरे बिजनेसेस हैं, बट आई कैन मेक दैट मच मनी कि आराम से मैं एंजॉय कर सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हो जाएगा। बट ये एक दिन में नहीं हुआ है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डू इट, टू अचीव इट, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, राइट। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत अच्छा टाइम लगता है, बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारे मेंटर्स लगते हैं, बहुत सारे लर्निंग लगता है, बहुत सारे डेडिकेशन लगता है, बहुत सारा कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। सो बहुत कुछ लगता है इस तरह का अचीवमेंट करने के लिए। तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है,
टेक्स टाइम, पॉसिबल टेक्स टाइम। तो जल्दी बने, पैसा कमाने की कोशिश मत करना, फालतू ट्रैप में फंस जाओगे। पहला, इजी मनी मत सोचना, इजी मनी कभी भी नहीं होता है। अगर ज्यादा पैसा है मतलब ज्यादा काम करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ये भी एक गोल्डन रूल है। नेक्स्ट, आर, आर मतलब क्या है? रेड नहीं है, रिलेशनशिप। ये बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बता देता हूं भाई। देखो, रिलेशनशिप ना बड़ा खतरनाक चीज है 20s में। क्यों? आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं हर रोज पार्क में जाता हूं इन जनरल वर्किंग के लिए, सुबह भी शाम को भी। पार्क में जाओगे तो क्या होता है आपको पता है? जो पार्क के बैठने की जगह होते हैं वो पूरा फील्ड होते हैं। उनके उम्र कितने होंगे? जो स्टूडेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बैग होता है पीछे, शाम को 5-4 बजे पहुंचते हैं, 6 बजे जाते हैं वो। 2 घंटा डेली का। सुबह भी बहुत सारे जाते हैं, सुबह इन जनरल कम जाते हैं, बट शाम को आते हैं। डेली अगर 2 घंटा खराब करते हो, और उसी टाइम को अगर खराब कर रहा है कोई बच्चा, 2 बच्चा है, डेली 2 घंटा खराब करता है, 2 आवर्स, राइट। हालांकि शादी तो होता नहीं 99% लोगों का, लेकिन चलो वो मैटर अलग है, हो जाएगा तो क्या कर लेगा उससे भी, ठीक है। 2 आवर्स हो गया आपका, डेली खराब कर रहा है। एक बंदा क्या करता है 2 आवर्स में, ध्यान सुनना, 2 आवर्स में 1 घंटा है तो अपना फिजिकल एक्टिविटी में, और 1 आवर क्या करता है? अपना पैशन में रहता है, या फिर नया चीज सीखने में रहता है। ध्यान सुनना, एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 4 साल डिवाइड कर दूं, 4 साल कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से 4 से डिवाइड, सॉरी मल्टीपल कर दें, 4 मल्टीपल कर दिया मैंने, राइट। इट मैटर्स अ लॉट। अब काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। ये बंदा भाई इन जनरल इस बंदे से काफी आगे निकल जाएगा अगर इसका डेडिकेशन अच्छा है। हाँ, यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? दोनों का इंटेलिजेंस सेम है, तब बता रहा हूं मैं। बहुत से इंटेलिजेंस थोड़ा कमजोर होता है, बेस कमजोर होता है बेचारों का, बहुत से इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा होता है, वो सेम की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है। मेरा रिकमेंडेशन क्या है? बी दिस, बी हियर। उससे क्या हो जाएगा? आपको मच बेटर लाइफ पैटर्न मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं, वो फिर भागना नहीं पड़ेगा, पीछे आएंगे सारे। यू हैव ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो इन्वेस्ट टाइम हियर। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो, राइट, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा, कहां जाओगे आप? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। So that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. God bless you all as always. Bye bye.